जय हिंद दोस्तों। इस क्लास में हम कराएंगे कक्षा 10 हिंदी। ठीक है। मॉडल पेपर 20+50 = 70। ठीक है, यानी कि 20 नंबर आपका OMR आंसर शीट, 50 नंबर लिखित है। समय जो आपको मिलने वाले हैं 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर देखा लिखा गया है कि प्रश्न पत्र 2 खंडों क एवं ख में विभाजित है। 2 खंड में मिलेगा, क और ख में। और देखिए खंड ख में बहुविकल्पी तथा खंड ख में वर्णनात्मक प्रश्न है। बहुविकल्पी प्रश्नों को उत्तर OMR सीट पर तथा वर्णनात्मक प्रश्न के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिख दीजिए। ठीक है, यानी कि खंड क को आपको जो बहुविकल्पी प्रश्न है इसको OMR आंसर सीट पे आपको करने होते हैं। ठीक है, तो इतना बात आपको ध्यान रखना है। चलिए अब OMR प्रश्नों की बात करते हैं। ठीक है, चलिए तो पहला प्रश्न है शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार का नाम है। ठीक है, तो जितना भी मॉडल पेपर है इसको आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, चलिए शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार का नाम है, तो यहाँ पर हमने ट्रिक पहले से ही लगा दिया है, रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका रामचंद्र शुक्ल। अगला है आपका नंबर 2 पर, अर्धनारीश्वर के लेखक हैं। ठीक है, अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है आप लोग को बताना है कि अर्धनारीश्वर के लेखक हैं। ठीक है, चलिए तो विष्णु प्रभाकर, प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, चतुरसेन शास्त्री। तो अर्धनारीश्वर के जो लेखक हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विष्णु प्रभाकर। ऑप्शन नंबर ए जो लगाए हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से नाटक विधा के लेखक हैं, यानी कि नाटक कौन लिखते हैं, कौन लेखक? बद्री नारायण, चौधरी प्रेमगन, श्रीनिवास दास, जनेन्द्र कुमार, कृष्ण भासोमती। तो बताइए नाटक विधा के लेखक कौन हैं? ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर जानते हैं। तो जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर ए लगाया है बद्री नारायण, चौधरी प्रेमगढ़, उनका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कृति कंकाल। कृति कंकाल के लेखक हैं, देखिए कृति भी है कंकाल भी है, तो कंकाल के लेखक कौन है? तो सभी लोग जानते हैं लगभग लगभग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जयशंकर प्रसाद। ठीक है, चलिए तो 4 क्वेश्चन के ऑप्शन जो है ए हो गए। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 5, आंगन के पार द्वार के रचयिता हैं। तो बताएंगे आंगन के पार द्वार, धर्मवीर भारती, सचिदानंद हिरण्य अज्ञे, जगानंद माधव और राम नरेश त्रिपाठी। ठीक है, तो आंगन के पार द्वार आप अपना राइट आंसर बताएंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आज्ञे जी। ठीक है, सच्चिदानंद, हीरानंद, वत्सयन आज्ञे। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, भारतेंदु युग किस काल के अंतर्गत आता है? तो इसका भी हमने लगा दिया है, तो भारतेंदु युग जो होता है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है भीमा अर्जुन में समास है, बताएंगे भीमा अर्जुन। यहाँ पर देखिए भीमा अर्जुन में समास हमने आपको व्याकरण पढ़ाया था, तो वहाँ पर बताया था जहाँ पर 2 नाम आए वहाँ पर कौन सा समास होगा आप लोग जानते हैं। देखिए भीमा, एक में भीम है और अर्जुन, इसमें 2 नाम है भीमा अर्जुन, यानी कि भीम और अर्जुन। तो जहाँ भीम और अर्जुन आए वहाँ पर कौन सा समास होता है? वहाँ पर आपका समास होता है द्वंद्व समास। ठीक है, 2 नाम आ गया तो द्वंद्व समास। अगला है 8 नंबर पे, गरगर शब्द का तद्भव शब्द होगा। गरगर, गरगर शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा? ठीक है, बताएंगे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसको सही शब्द क्या होगा इसका तद्भव? तो गरगर शब्द का तद्भव शब्द जो होगा, राइट आंसर जितने लोगों ने डी लगाया है गागर, ये बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 9 नंबर पे, भागवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? तो भागवत शरण द्वारा रचित निबंधकार कौन सा है? ठूठायाम, ठेले पर हिमालय, दृष्टिकोण, नंदी के द्वीप। तो बताएंगे भागवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर जानते हैं, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ठूठा आम। ठीक है, चलिए अगला है रस मीमांसा। रस मीमांसा के लेखक हैं। ठीक है, तो रस मीमांसा के लेखक बताएंगे जयशंकर, जयप्रकाश भारती, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, भगवत शरण उपाध्याय। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो रस मीमांसा के लेखक कौन है? तो रस मीमांसा के जो लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, अगला है
11 नंबर पे हंसी हंसी भाजय देखिए, हंसी हंसी भाजय दीखी, इलह दिगंबद को पाहुन जे आवे हिमाचल, हिमाचल के उछा में निम्नलिखित में से कौन सा रस है। आपसे रस पूछ रहा है। देखिए हंसी हंसी यहाँ पर खुशी की बात हो रही है, यानी कि जब कोई पाहुन आ रहा है, पाहुन तो यहाँ पर कोई हंस रहा है, ठीक। भाजय देखी इलह दिगंबर को, तो हंसी हंसी मतलब हंसना, यहाँ पर खुशी की बात हो रही है। तो जब खुशी की बात होती है तो कौन सा रस होता है बताइए आप लोग। यहाँ पर हंसी हंसी लिखा है तो खुशी की बात हो रही है, तो कौन सा रस होगा। देखिए वहाँ पर खुशी की बात हो रही है तो आपका जो हो जाएगा राइट आंसर क्या होगा। देखिए राइट आंसर हो गया आपका हास्य रस। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि खुशी की बात हो रही है तो वहाँ पर हास्य रस आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरिमुख न मनहु, हरिमुख मनहु मयंक, पंक्ति में अलंकार है। हरिमुख मनहु, हरिमुख मनहु मयंक अलंकार। हरिमुख, मुख मतलब मुंह की बात हो रही है, ठीक है। मनहु मयंक अलंकार, मयंक पंक्ति में अलंकार है। उत्प्रेक्षा, रूपक, अनुप्रास, उपमा। तो बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है, जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी लगाया है उपमा अलंकार, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, सुदर्शन शब्द में उपसर्ग है। देखिए जो उपसर्ग होते हैं वो आगे लगते हैं, कहाँ पर लगते हैं, आगे, ठीक है। शब्द के आगे, इस शब्द के आगे क्या लगेगा, सुदर्शन के आगे लगेगा उपसर्ग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आ नहीं है, से भी नहीं है, नीर भी नहीं है, तो राइट आंसर सु हो जाएगा। सु जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। भवानी शंकर में समास है, तो बताइएंगे भवानी शंकर में कौन सा समास है। तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास। भवानी शंकर, देखिए यहाँ पर क्या क्या बात, भवानी और शंकर दो लोगों की बात हो रही है, भवानी भी और शंकर भी। तो जहाँ पर दो लोगों की बात होती है वहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि द्वंद्व समास, दो लोगों की बात हो रही है। अगला है, कमल, राजू, जलज आदि कहलाते हैं। ये सब क्या कहलाएंगे। देखिए 1 2 3 दिया है, तो एक सब क्या कहेंगे, ये विलोम तो है नहीं, तो 3 दिया एक किनारे से, तो ये क्या कहलाएंगे। आपके राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सब लोगों ने सही लगाया होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी किससे, पर्यायवाची शब्द, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में कौन सी संधि है। तो बताएंगे आप लोग विद्यालय में कौन सी संधि में संधि है। दीर्घ, यड़, गुड़ आदि, ठीक है। तो विद्यालय में कौन सी संधि है, विद्यालय में कौन सी संधि है। तो विद्यालय में, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ए, दीर्घ संधि है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इत्यादि, इत्यादि में संधि विग्रह है। इत्यादि का आपको क्या करना है, संधि विग्रह करना है, ठीक है। चलिए तो इत्यादि का संग विग्रह करिए आप लोग, संधि विग्रह। तो इति प्लस आदि, इति प्लस आदि, इत प्लस आदि, इति प्लस आदि। यहाँ पर याद लिखा है तो ए वाला सही होगा, ए भी नहीं सही होगा। इति लिखा है, इति भी नहीं होगा, इति, इति प्लस आदि, यानी कि छोटी का मात्रा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर है, मत्या किस विभक्त वह वचन का रूप है। मत्या, तो इसको तो आपको तैयार करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा तृतीया विभक्त एक वचन, ठीक है, तृतीया विभक्त का एक वचन। क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 क्या है, पट किस लकार का रूप है, ठीक है। जो पट है किस लकार का रूप है, तो बताएंगे लोट लकार, लट लकार और लट लकार, लिट लकार, ठीक है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा पट का, वो किस लकार का रूप है, लड लकार का रूप, ऑप्शन नंबर इज से इज करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला, ठीक है, गमिष्यन्ति, गमिष्यन्ति किस लकार वचन व पुरुष का रूप है। तो बताएंगे गमिष्यन्ति, तो इसको तो आपको दोनों क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना होगा, तभी आप इसमें कुछ कर पाएंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आपका पहला खंड 20 नंबर का समाप्त हुआ। कितने नंबर के थे, 20 नंबर के, ठीक है। 20 नंबर का आपका क्वेश्चन आपको OMR पर लिखने, किस पर, OMR, ठीक है। तो OMR पे आपको 20 नंबर का क्वेश्चन लिखना है, तो इसको मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब आपको क्या मिलेगा, खंड ब, वर्णनात्मक प्रश्न। इसको कहाँ पर लिखना है, आपके जो कॉपी मिलेगा उसी पर आपको इसको लिखना है। पहला क्वेश्चन कितने नंबर का है, 6 नंबर, और प्रश्न शुरू होगा 21 नंबर से।